नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। दतिया के चुनाव नतीजे क्या आए, भारतीय जनता पार्टी क्या हारी, और उसके बाद से बहुत तरह की चर्चाएं, कार्रवाइयां भी हुई, बैठकें भी हुई, समितियां भी बनी, और अब नेताओं की दिल्ली दौड़ भी शुरू हो गई है। शुरुआत कैलाश विजयवर्गीय ने की, कैबिनेट बैठक चल रही थी, उसमें से उठकर वो दिल्ली चले गए, और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली पहुँच गए हैं, और अब मुख्यमंत्री भी दिल्ली में हैं। तो क्यों दिल्ली जा रहे हैं नेता, क्या वजह है, क्या इसकी कोई एक ही वजह है या और भी कोई वजह है, इसकी समीक्षा करेंगे अरविंद जैन साहब के साथ। अरविंद भाई, स्वागत है, और कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए रिजवान भाई, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज अपने तमाम दर्शकों को दे रहा हूं कि इस समय दतिया हार के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सामान्य नहीं है। नेताओं की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। अब आप समझ लो, एक समय कैलाश जी जब नाराज़ थे और दिल्ली गए थे तो अमित शाह जी ने उनसे एक बात कहा था कि जाओ, मोहन अच्छा है, उनको सपोर्ट करो, और कैलाश जी ने सपोर्ट भी किया। लेकिन इस बार कैबिनेट की बैठक बीच में छोड़ के, क्योंकि कैबिनेट की बैठक 1 घंटे लेट हुई थी दतिया की वजह से, दतिया के कारण ही, और वो दिल्ली गए। और बड़ी बात यह है कि अमित शाह जी ने कैलाश विजयवर्गीय जी को 1 घंटे का टाइम दिया। अमित शाह जी का एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है, आप और हम जानते हैं। 1 घंटा यदि मध्य प्रदेश के मामले में डिस्कस हुआ है तो आप ये मान के चलें कि ये बहुत महत्वपूर्ण था। अमित शाह जी मध्य प्रदेश की हर चीज़ को समझना चाहते होंगे, और कैलाश जी ने जो मौका मिला उसका सही उपयोग किया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन कैलाश जी की मुलाकात के तत्काल बाद नरोत्तम मिश्रा ने हवाई जहाज पकड़ा, वो भी दिल्ली लैंड कर गए हैं। ट्रेन से गए? अच्छा, ट्रेन से गए, चलिए लैंड दिल्ली पहुँच गए हैं, दिल्ली पहुँच गए हैं। आज मुख्यमंत्री जी उड़ रहे हैं भोपाल से। तो ये जो दिल्ली दौड़ शुरू हुई है, आप ये मान के चलो कि सब कुछ सामान्य नहीं है। कल हमने आपसे कहा था कि हारे तो आप विजयपुर भी थे, वहाँ इतना नहीं था। आखिर दतिया का ऐसा क्या कारण है कि सरकार चकरगिन्नी है, संगठन चकरगिन्नी है, और अब भोपाल से दिल्ली तक की दौड़ भाग ये सब शुरू हुई है। मुझे लगता है स्थिति सामान्य नहीं है। मध्य प्रदेश में तमाम सारे, मुख्यमंत्री का भी बयान आया था पहले, क्या फेरबदल के लिए संकेत हैं, लेकिन यदि फ्री एंड फेरबदल के लिए नहीं दिया गया है अभी तक सीएम को, ये भी एक मुद्दा है रिजवान भाई। क्या मुख्यमंत्री जी कैबिनेट फेरबदल की अनुमति लेने गए हैं, क्या कुछ लोग शिकायतें करने गए हैं, क्या हो रहा है ये अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि अटकलें लगाना हमारा काम नहीं है। लेकिन हम आपको आईना ज़रूर दिखा देते हैं कि यदि दतिया चुनाव के बाद नेताओं की दिल्ली दौड़ शुरू हुई है, कैलाश जी पहुंच गए हैं। अब आपको एक बात और बताता हूं कि दतिया की समीक्षा के लिए जब 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, अंबाराम कराड़ा और गौरव रणदेपे जी की, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया कैलाश जी की आई थी। उनने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखा था कि चुनाव की समीक्षा वो करेगी जो कभी चुनाव नहीं लड़े। तो हालांकि उन्होंने कुछ समय बाद वो हटा दिया था, लेकिन शिगुफा तो छूट गया, उन्होंने कहा कि मेरा मोबाइल किसी पर रहता है, किसी ने कर दिया था। तो सब कुछ सामान्य नहीं है। एक इसके साथ साथ एक चर्चा और भी है कि केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी प्रधानमंत्री से काफ़ी देर तक मुलाकात हुई। मुद्दे बताए जाते हैं कृषि वाले हैं, लेकिन दतिया पर भी उस पर चर्चा हुई। इस तरह की मीडिया की खबरें हैं। देखिए, निश्चित तौर पे कुछ खबरें होती हैं, कुछ खबरें प्लांट की जाती हैं, बाकी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक बात कह सकता हूँ कि दतिया चुनाव के बाद शिवराज खेमा सक्रिय हो गया है, उनके समर्थक सक्रिय हो गए हैं। चुनाव से ही सक्रिय था, पब्लिक से आवाज़ें आने नहीं, परिणाम के बाद हुआ है। नहीं, पब्लिक से आवाज़ें आने लगी थी। नहीं, वो ठीक है, वो तो स्वाभाविक है। मामा जब कहोगे तो मामा तुम मामा मुख्यमंत्री बन जाओ, वो सब चीज़ें ठीक है। लेकिन परिणाम के बाद जो सक्रियता आई है शिवराज खेमे में, और बहुत सारी चीज़ें आप समझो मैं जो कह रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में कोई नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन लड्डू तो सबके मन में फूट रहे हैं। तो धन्यवाद अरविंद भाई, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, हमने अपने दर्शकों के साथ साझा कर ली है। और अब देखते हैं, दिल्ली की दौड़ शुरू हो गई है। अब चर्चा ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली जा सकते हैं। अब वो अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे, अमित शाह जी को रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट पहुंच गई है जी। ये मैं आपको बता दूं कि जो इन्होंने समीक्षा की थी और उसकी जो भी उन्होंने मंथन करके जो निकाला था, वो सारी रिपोर्ट दिल्ली पहुंच चुकी है। आधे दिन की कमेटी में जो मंथन हुआ। जी हाँ, जी हाँ। तो वो
वहाँ रिपोर्ट पहुँच गई है। अब देखते हैं कि केंद्र इसको कितनी एक गंभीरता से चीज और लेता क्या है। मैं बोलना चाहता जी, हूँ, आप बिल्कुल। अनुमति दे दो जी, तो। जी, 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 जी। एक्चुअली एक और बड़ी बात, ये जो मीडिया की सुर्खियां बनी है आज, जी। एक खबर, बड़ी खबर मीडिया की सुर्खी बनी है, वो बनी है कि दतिया में बेशक चुनाव हार गए आशुतोष तिवारी, लेकिन जिला अध्यक्ष के रूप में उनकी ताजपोशी की तैयारी है। रिजवान भाई, क्या क्या मतलब, आप तो दतिया को जानते हो, कि आपको लगता है कि ये खबर सही है या इसके पीछे केवल ये बनाई गई है? आशुतोष तिवारी को जिला अध्यक्ष बना के भेजा जा सकता है? इस तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। आशुतोष तिवारी के साथ भी एक दो नाम और चर्चा में भी हैं कि इन्हें अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो बहुत जल्दबाजी और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, और मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी जैसी परिपक्व पार्टी इस तरह के बहुत जल्दबाजी में ऐसे कोई निर्णय लेगी। लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा क्या होता है, कैसे होता है, इसलिए कि जिस तरह से हार के पहले भी चुनाव कि टिकट डिक्लेयर करने से लेकर अभी की रिपोर्ट तक, और जिस तरह से लगभग 8,000 लोगों को पद से बाहर कर देने तक, जिस तरह की भी चीज़ें हो रही हैं। बीजेपी में मैंने देखा है कि विधानसभा चुनाव हारे हुए व्यक्ति को तत्काल जिला अध्यक्ष बनाने की कोई परंपरा है नहीं। बिल्कुल, तो फिर भी यदि बनाते हैं तो ये भी एक नया दतिया प्रयोग में होगा। दतिया में जो कुछ भी हो रहा है सब नया नया तरह का प्रयोग हो रहा है। ये तो अब बात तो देखिए सही दतिया में क्या होता है, कैसे होता है। इन्हीं खबरों के बीच में आपने खबर और भी बनाई थी कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और आशुतोष तिवारी की मुलाकात भी हुई थी, और बड़ी हाँ, मैंने सुना है कि उनका भरत मिलाप हो गया है। हाँ, बड़ी उनकी मुलाकात हुई भरत थी। मिलाप हो गया उनका। जाहिर है कि दोनों ने एक दूसरे की तारीफ भी कर दी है। जी, तो जाहिर हालांकि है वो आशुतोष ने नहीं की है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी ने जो तारीफ की है उसे आशुतोष ने शेयर कर दिया है। बिल्कुल, तो ये बातें सहमति से ही हुई होंगी, जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, ये तो वो बेहतर जानते हैं। लेकिन चर्चाएं तो यही हैं कि जिस तरह से आशुतोष तिवारी बहुत आक्रामक थे, और जाहिर है पीछे से कुछ लोग हो सकता है उनको उस चीज़ को हवा भी दे रहे हों, तो शायद उसकी हवा निकल जाए या जो भी हो, जैसा भी हो, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अब दतिया में जिस तरह की दौड़ हो रही थी, अब दिल्ली की तरफ वो रास्ता बढ़ गया है, और सवाल जवाब क्या होंगे, कैसे होंगे, जवाब सवाल होंगे भी कि नहीं, ये हम नहीं जानते, लेकिन सुर्खियों में ये है। बहुत बहुत धन्यवाद।